जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डीएसपी एकेडमी धामपुर के लर्निंग प्रोग्राम में। और बज चुके हैं सुबह के 6 और हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और सभी को अपने साथियों को क्लास शेयर कर दें। बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज यानी कि मंडे 10 नवंबर 2025 की करंट अफेयर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि करंट अफेयर की डेली क्लास में हम 3 फॉर्मेट में अपनी करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहले उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट में हम रिवीजन करते हैं अपने वन लाइनर प्रश्नों का। तो उसी फॉर्मेट में करंट अफेयर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहली हाइलाइट्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय भारत में लॉन्च कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर यानी अटल नगर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का नाम क्या है बच्चों? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय उन जनजातीय नायकों को समर्पित किया गया है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है बच्चों? यह देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय। तुरंत 5 स्टार लगाकर छाप लीजिएगा इसको। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। कहां पर है ये? तो छत्तीसगढ़ में प्यारे बच्चों। अगली हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छापिएगा। भारत में हर वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है ये? 7 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और इसके प्रारंभिक निदान के महत्व पर बल देना इसका उद्देश्य है बच्चों। इस दिवस की शुरुआत 2014 से की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। 7 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह मैरी क्यूरी की जयंती है, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और जिनकी शोध से रेडियम थेरेपी की नींव पड़ी थी। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, पिंक सहेली कार्ड ये दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने वाला मुफ्त स्मार्ट ट्रेवल पास है, जो दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि पिंक सहेली कार्ड किस राज्य ने घोषित किया या किस राज्य की एक योजना है? तो प्यारे बच्चों, आंसर होगा इसका दिल्ली। इसके बाद आगे देखते हैं, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए सुरक्षित, समान, किफायती यात्रा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के अंतर्गत 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा कर सकेंगे बच्चों। यानी कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर जो है मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद इस कार्ड के तहत पूरे दिल्ली में जो है असीमित यात्रा करने के लिए वो पास बनाया जा रहा है। अगली हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं बच्चों। भारतीय हॉकी के 100 साल आज से शुरू होगा भव्य शताब्दी समारोह। यानी कि भारत वर्ष 2025 में अपनी हॉकी खेल की शताब्दी वर्षगांठ मना रहा है, जिसका शुभारंभ बच्चों कब किया गया था? 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था। और यह वही तारीख है जब 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 7 नवंबर 1925
25, 5 स्टार लगाकर इस पॉइंट को छाप लीजिएगा। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1925 को, और आज जो है यानी 7 तारीख को 100 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया गया बच्चों। जिसने भारत में संगठित हॉकी प्रशासन की नींव रखी थी। इस ऐतिहासिक आयोजन का आयोजन जो है वो हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। MSDE और ऑटोडेस्क ने व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए एक समझौता किया, तो इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। 6 नवंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रशिक्षण इकाई महानिदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ऑटोडेस्क इंक, इसको नोट कीजिएगा बच्चे, कंपनी का नाम क्या है, ऑटोडेस्क इंक, के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की व्यावसायिक कार्यबल की डिजाइन एंड मेक क्षमताओं को उन्नत डिजिटल तकनीकों और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। आगे बढ़ते हैं। NHPC लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छापिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नवंबर 2025 को केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में NHPC लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। यह सिक्का NHPC की 5 दशकों की ऊर्जा उपलब्धियों और देश के सतत विकास में उसके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। इस अवसर पर बच्चों और आम जनता को जल विद्युत के महत्व और ऊर्जा साक्षरता के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से एक कॉमिक पुस्तक जिसका नाम रखा गया बच्चों छोटा भीम और बड़ा बांध भी इसमें लॉन्च किया गया है। अगली हाइलाइट्स की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ सबसे बड़ा सर्वेशिप इक्षक, जाने इसकी खासियत। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी खासियत है, सबसे पहले तो इसका नाम आप लोग नोट कर लेना। जो भारतीय सेना में शामिल होने वाला सबसे बड़ा सर्वेशिप कौन सा है बच्चों, इक्षक। तो 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने सर्वे वेसल लॉर्ड श्रेणी के तीसरे पोत INS इक्षक को कोची नौसैनिक अड्डे पर औपचारिक रूप से शामिल किया। यह पोत मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, जो भारत की समुद्री सर्वेक्षण, आपदा राहत, रणनीतिक समुद्री अभियानों में क्षमता को सशक्त करता है। INS इक्षक का निर्माण गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स परियोजना के अंतर्गत किया गया है बच्चों। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, ये कहां पर है, तो यह कलकत्ता में 2018 में इसके निर्माण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद बात करेंगे विश्व टीकाकरण दिवस की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व टीकाकरण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, आपका 10 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और ऐसी बीमारियों के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्हें टीकों के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता है। यह दिवस विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज लक्ष्य को प्राप्त करने और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ इन हाइलाइट से देखेंगे हम कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी करंट अफेयर को मजबूत करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किसको समर्पित है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा जनजातीय नायकों को। बच्चों कहां पर बनाया गया है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर यानी के अटल नगर में। अगले प्रश्न की बात करेंगे, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम क्या थी। 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा बच्चों। प्रश्न का सही आंसर होगा यूनाइटेड बाय यूनिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है।
क्वेश्चन को तुरंत छाप लीजिएगा। और बात कर रहे थे हम बच्चों कैंसर जागरूकता दिवस की। तो भारत में हर वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, प्रारंभिक जांच के महत्व को रेखांकित करना। इस दिवस की शुरुआत 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी और इसकी तिथि मैरी क्यूरी की जयंती के रूप में चुनी गई है, जो रेडियोधर्मिता की खोज करके रेडिएशन थेरेपी की जिन्होंने नींव रखी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? यहां जो है प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे आप कि पिंक सहेली कार्ड, इसका क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों पिंक सहेली कार्ड योजना। पिंक सहेली कार्ड योजना किस राज्य सरकार की पहल है? किस राज्य सरकार की पहल है? ये क्वेश्चन जो है यहाँ मिसप्रिंट है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 2025 के अंत में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित, समान और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति डीटीसी और क्लस्टर बसों में ऐसे में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में हॉकी खेल की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ कब किया गया? यानी कि भारत में हॉकी खेल का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो 7 नवंबर 2025 को। 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी और इसी का यह शताब्दी वर्ष मनाया गया है बच्चों 7 नवंबर 2025 को। तो भारत ने 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में हॉकी शताब्दी वर्ष का जश्न मनाना शुरू किया, जो 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिलीप तिर्की, जफर इकबाल, अशोक कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 6 नवंबर 2025 को किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। प्रश्न का आंसर होगा ऑटोडेस्क इंक। तो 6 नवंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी प्रशिक्षण इकाई महानिदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से अमेरिकी कंपनी ऑटोडेस्क इंक के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य क्या था बच्चों? भारत की व्यावसायिक कार्यबल की डिजाइन एंड मेक क्षमताओं को बढ़ाना, युवाओं को डिजिटल तकनीक जैसे एआई, कैड, डिजिटल प्रोटोटाइपिंग निर्माण डिजाइन से प्रशिक्षित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस मूल्य का सिक्का लॉन्च किया है प्यारे बच्चों, या स्मारक सिक्का जारी किया है? तो प्रश्न का आंसर होगा 50 रुपए। केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर दिल्ली में 50 रुपए का सिक्का जारी किया, जो स्मारक सिक्का है। अर्थात ये सिक्का मार्केट में लॉन्च होने वाला नहीं है, बल्कि ये एक स्मारक सिक्का है जो स्मृति में लॉन्च किए जाते हैं, जो कंपनी की 5 दशकों की ऊर्जा उपलब्धियों का प्रतीक भी है। इस समारोह में बच्चों और आम जनता को जल विद्युत के महत्व तथा ऊर्जा साक्षरता के बारे में जागरूक करने के लिए एक पुस्तक भी लॉन्च की गई बच्चों, जिस पुस्तक का नाम क्या है? छोटा भीम और बड़ा बांध। अगला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
5 स्टार लगाकर प्रश्न को छापिएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए SVL श्रेणी के तीसरे पोत का नाम क्या है बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा INS इक्षक। तो 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कोची में सर्वे वेसल लॉर्ड श्रेणी के तीसरे स्वदेशी रूप से निर्मित पोत INS इक्षक को औपचारिक रूप से शामिल किया है। और यह पोत मेक इन इंडिया पहल के तहत गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 4 पोतों की परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जिसमें पहले से INS संध्यांग, INS निर्देशक शामिल हो चुके हैं। INS इक्षक इसका विस्थापन लगभग 3400 टन का है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है बच्चों प्रतिवर्ष 10 नवंबर को। हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है आपका विश्व टीकाकरण दिवस, जिसका उद्देश्य लोगों में टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पोलियो, खसरा आदि रोकथाम योग्य बीमारियों से सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह दिवस WHO के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज लक्ष्य के अनुरूप है। 1986 में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया और आधुनिक प्रतिरक्षण विज्ञान की नींव पड़ी। तो आधुनिक प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक इस कारण से किसको कहा जाता है बच्चों? एडवर्ड जेनर को। आधुनिक प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक कहा जाता है किसको? एडवर्ड जेनर को। और प्यारे बच्चों, इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। पोलियो टीके का आविष्कार बच्चों किसने किया? पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन शाल्क ने। पोलियो के टीके का आविष्कार किया था जॉन शाल्क ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। वन लाइनर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा आज की करंट अफेयर में, अब उसको स्टैटिक के साथ मिलाकर हम यूज करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत सरकार की किस पहल के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के लिए मुफ्त टीके दिए जाते हैं? तो प्रश्न का आंसर है सघन मिशन इंद्रधनुष पहल के तहत, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हैं इंद्रधनुष मिशन के तहत। तो इंद्रधनुष मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीके लगाए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी जो छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको टीके लगाए जाते हैं। तो ये टीके जो है 12 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं आपको। और भी टीके, विभिन्न प्रकार के टीके होते हैं। पोलियो के टीके, BCG के टीके, तो इस तरह से 12 बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अभी हमने पढ़ा था कब मनाया जाता है आपका? 7 नवंबर को। बच्चों, कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती के रूप में इसको चुना गया? तो सही जवाब है मैरी क्यूरी। और मैरी क्यूरी कौन थी? इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोजकर्ता थी बच्चों कौन? मैरी क्यूरी, जिनकी स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसके बाद बात करेंगे 6 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा NHPC की स्वर्ण जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया? तो ये हमने बच्चों अभी अभी पढ़ा था, 50 रुपए का सिक्का। आगे बढ़ते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए किस अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया? तो प्रश्न का आंसर होगा ऑटोडेस्क इंक। तो प्यारे बच्चों, करंट अफेयर में लगे रहें और ये समझिए कि ये जो है आपकी सुबह की चाय है और ये चाय जल्द ही अभी खत्म होने वाली है। आइए इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 7 नवंबर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए
शुरू की गई मुफ्त स्मार्ट ट्रेवल पास योजना का नाम क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा बच्चों। तो प्रश्न का आंसर होगा पिंक सहेली कार्ड योजना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह किस वर्ष IHF की स्थापना की तारीख पर शुरू हुआ प्यारे बच्चों? तो सही आंसर होगा 7 नवंबर। और बच्चों IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 7 नवंबर 1925 को। इसी पर जो है आपके शताब्दी पूरी होने पर इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नहीं था, इंडियन हॉकी फेडरेशन है बच्चों। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई 7 नवंबर 1925 को, जिसका शताब्दी वर्ष अभी 7 नवंबर को मनाया गया। शहीद वीर नारायण सिंह किस विद्रोह और क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रश्न का आंसर होगा 1956-57 के समय, अकाल के समय सोना खान के जमींदार जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था, उससे संबंधित रहे कौन? शहीद वीर नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल SVL श्रेणी का तीसरा पोत कौन सा है बच्चों? INS इक्षक। INS इक्षक किस प्रमुख सुविधा के कारण लैंगिक समावेशन में ऐतिहासिक रहा? तो प्रश्न का आंसर होगा यह महिला नौसैनिकों के लिए समर्पित आवास सुविधा वाला पहला SVL पोत है। इसके बाद बात करेंगे, भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस स्थान और किस नाम से खोला गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को छाप लीजिएगा बच्चों। तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर यानी कि अटल नगर में बना हुआ है। और बच्चों इसका नाम क्या है? कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो ये जो है आपका संग्रहालय का नाम है। तो प्यारे बच्चों आज की करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट होती है और डेली की तरह आज भी बाइलिंगुअल करंट अफेयर की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे PDF के माध्यम से करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। करंट अफेयर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल DSP एकेडमी धामपुर के ऑफिशियल अकाउंट पर मिलेगी। तो DSP एकेडमी धामपुर के टेलीग्राम चैनल पर डेली PDF उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमारा जो एप्लीकेशन है DSP एकेडमी प्ले स्टोर पर, वहां से भी आपको डेली करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। DSP एकेडमी धामपुर जो है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक भी आपका DSP एकेडमी धामपुर के नाम से होगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा DSP एकेडमी धामपुर और प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल है उसका भी नाम क्या है? DSP एकेडमी धामपुर। इन सभी अकाउंट्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी डाउट के लिए या किसी सजेशन के लिए जो है आप PDF के फ्रंट पेज पर दिए गए फोन नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ये दोनों ही जो नंबर हैं वो आपको WhatsApp के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी देने में पर्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।